कि कॉकटेल ने बच्चे दिए, उसने कॉकटेल ने बच्चे नहीं पाले। कॉकटेल ने अंडे दिए, उसने अंडे जो है वो उसमें से बच्चे निकलते ही वो बच्चे मर गए। तो कॉकटेल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को वो यही आ रही है कि जी वो अपने बच्चे बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं पाल रहा। कि कॉकटेल का जो ब्रीडिंग सर्कल है उसमें आपको सॉफ्ट फूड देना इंतहाई लाजमी होता है। तो कॉकटेल का जो सबसे बड़ा इशू पता है आपको क्या होता है? वो ये होता है कि आपने किसी फार्म से एक ही जगह से एक बर्ड्स उठाए हुए, इसमें मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही पेयर के निकले हुए होते हैं। एक अंडा हार्ड बॉयल अंडा बॉयल करके इसके अंदर जो है चूरा करके हम डाल देते हैं और अपने तमाम कॉकटेल्स को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं इफ्तिखार अहमद टीवी। तो कॉकटेल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को वो यही आ रही है कि जी वो अपने बच्चे बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं पाल रहा। कि कॉकटेल का जो ब्रीडिंग सर्कल है उसमें आपको सॉफ्ट फूड देना इंतहाई लाजमी होता है। लव बर्ड में भी देते हैं, लेकिन अगर आप लव बर्ड में कोई दिन चूक जाते हैं, कोई 2-3 दिन अगर आप उनको सॉफ्ट फूड नहीं देते तो वो तब भी अपने बच्चे पाल लेते हैं। बजीज़ भी पाल लेते हैं, डव भी पाल लेती है, जावा भी पाल लेती है। लेकिन कॉकटेल ऐसा परिंदा है कि अगर आपने 2-3 दिन नागा कर दिया तो यकीनन उसमें से 1 से 2 बच्चे लाजमी वो अपने छोड़ देगा, फीड करना छोड़ देगा, मार देगा या मर जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि भाई हम क्या करते हैं जिससे हमारे कॉकटेल के बच्चे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव करते हैं, जवान होते हैं। मैं आपको कॉकटेल के बच्चे भी दिखाऊंगा जो रिसेंटली हमारे पास जवान हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको वो फूड भी बताएंगे आज इस वीडियो में कि हम क्या फ़ूड देते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो चैनल को लाजमी करना भाई। हम कौन सा फूड देते हैं जिससे जो है यहाँ पे बच्चे जो है बहुत इजीली पल जाते हैं, बड़े माशाल्लाह से बड़े अच्छे हेल्दी और अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। तो उसके लिए आपको सॉफ्ट फूड डेली देना होता है। ठीक है, सॉफ्ट फूड में क्या है, बहुत इजी सॉफ्ट फूड है, बहुत अच्छा सॉफ्ट फूड है, बहुत वीआईपी सॉफ्ट फूड है। अगर आप ये देते रहेंगे तो मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ कि आपके कॉकटेल के बच्चे जो है वो कभी भी नहीं मरेंगे और उसमें जो है मोर्टेलिटी इशू जो है वो इंतहाई कम हो जाएगा। ठीक, ये 2 चीज़ें हैं जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप पूछेंगे क्या है, तो एक में ये है काला चना। ठीक है, हम इसको रात में मगरिब के टाइम भिगो देते हैं और सुबह में इसको साफ़ करके जो है अपने परिंदों को देते हैं। ये देखें आप गंदम है, साथ में दूसरा जिसको ये गंदम है और इस गंदम को भी हमने अभी भिगोया हुआ है। ठीक है, सुबह के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, सुबह इसको देंगे। तो ये गंदम भी हमने भिगो के रखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें हम रात को भिगोते हैं और भिगोने के बाद इसमें हम थोड़ी सी लोबिया भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी हम इसमें भुट्टे के जो सूखे दाने होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर कॉकटेल के लिए। ठीक है, इन दोनों को जब हम रात भर भिगोते हैं, सुबह इनको निकाल लेते हैं। तो रात भर हम इन चीज़ों को दोनों को जो मैंने आपको अभी दिखाई है इनको भिगोते हैं। भिगोने के बाद सुबह इनको जो है धो के साफ़ करके इनके साथ एक अंडा हार्ड अंडा बॉयल करके इसके अंदर जो है चूरा करके हम डाल देते हैं और अपने तमाम कॉकटेल्स को देते हैं। ये इंतहाई बेहतरीन फूड है अपने कॉकटेल्स के लिए जो हम अपने कॉकटेल्स को यहाँ पे देते हैं। और कॉकटेल यकीन करें कि अंडा बहुत शौक़ से खाते हैं। इनको जो है इस मौसम में, जो अभी कराची में मौसम है, अंडा देने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल ईज़िली अपने कॉकटेल्स को, और कॉकटेल को जो अंडा आपने देना है बहुत ज़्यादा बारीक चूरा चूरा करके नहीं देना। ठीक है, मोटा मोटा करके देना है, जो मोटा मोटा हाथ से आप जितना कर सकते हैं उतना कर लें। मोटे मोटे पीस होंगे तो कॉकटेल इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा काला चना और गंदम, इन तीनों को आप मिक्स करके थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच जो है 1.5 चम्मच अपने तमाम कॉकटेल्स को डेली बेसिस पे खिलाना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके कॉकटेल बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उनके बच्चे भी बड़े तेज़ी से जवान होंगे और उनके बच्चे की जो मरने की जो सबसे ज़्यादा इशू लोगों के पास आता है वो आना इंतहाई कम हो जाएगा। तो बस ये है लौकी। ठीक है, ये इंतहाई सस्ती आप लोगों को मिल जाएगी किसी भी बाज़ार से, आपको पता है। तो इसके हम छोटे छोटे पीसेस करके जो है वो रख देते हैं केजेस के अंदर। ठीक है, ये भी कॉकटेल, लव बर्ड, फिंचेस, जावा वगैरह बहुत शौक़ से खाती हैं। ठीक है,
इसको जब आप खिलाना शुरू करेंगे, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इससे फर्टिलिटी रेशो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा जो है हम लूसन भी जो है एक दिन छोड़ के जो है अपने कॉकटेल्स को डालते हैं। तो बस ये वो चीज़ें हैं जिससे जो है आपका परिंदा माशाल्लाह हेल्दी भी रहेगा, वो बच्चे भी अच्छे पालेगा। और ख़ासकर कॉकटेल को जो हमने अभी आपको बताया है कि इसको अगर आप ये फूड दें तो आप यकीन करेंगे कि तमाम के तमाम बच्चे वो बहुत ईज़िली पाल लेगा। आपके पास कोई बड़ा इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। ताकि इसमें आप लोगों को थोड़ा सा इख्तलाफ भी हो कि जी हमारे पास हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उसके बाद भी हो। तो कॉकटेल का जो सबसे बड़ा इशू पता है आपको क्या होता है? वो ये होता है कि आपने किसी फार्म से एक ही जगह से एक बर्ड्स उठाए हुए, इसमें मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही पेयर के निकले हुए होते हैं। तो अगर आपके पास कंटिन्यू ये इशू आ रहा है कि उसके बच्चे मरे ही जा रहे हैं, तो आपने उस पेयर को तोड़ दें। उस पेयर को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो एक ही पेयर के निकले हुए बच्चे हैं जो आपस में ब्रीड करके वीक हो रहे हैं, यानी कि वीक ब्रीड लाइन के बच्चे निकाल रहे हैं, जिससे उनके बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो इंतहाई कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो अगर आपके पास कंटिन्यू कॉकटेल के बच्चे मर रहे हैं तो उन पेयर को तोड़ें, उनको थोड़ा सा रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद उसकी न्यू पेयरिंग करेंगे इंशाल्लाह आपके पास जो है मोर्टिलिटी रेशो इंतहाई कम हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है भाई अपने कॉकटेल से ज़्यादा ब्रीड लेने का। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।